नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा से लेकर संभल में एक्शन तक बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मेरठ की, जहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनका रूट काट दिया। तो आखिर क्यों लगाई गई ब्रेक? चंद्रशेखर आजाद ने क्या बड़े बड़े वादे कर डाले हैं, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर बरेली बवाल की, जहां मौलाना तौकीर रजा खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो क्या कहा कोर्ट ने और कितने गंभीर है ये आरोप, बताएंगे आपको पूरा मामला। तीसरी खबर रामभद्राचार्य की, जहां उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा और बोल्ड दावा किया है। कहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और चलता तो पीओके भारत में शामिल हो गया होता। तो क्या है पूरा बयान और इसका क्या मतलब है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया। केदारेश्वर महादेव मंदिर के पास बनी अवैध दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। तो कैसे योगी प्रशासन ने अवैध कब्जे पर सख्त एक्शन लिया है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मेरठ की, जहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने, प्रशासन ने उनका रूट काफी हद तक काट दिया। काशीराम पार्क से शुरू हुई यह यात्रा हापुड़ रोड तक सीमित कर दी गई। चंद्रशेखर ने वहां खड़े होकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोले कि ये सरकार आम आदमी की नहीं, पूंजीपतियों की बन गई है। गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के चुनाव के लिए पूरा पिटारा खोल दिया। इंटरमीडिएट तक मुफ्त शिक्षा, 5 लाख सरकारी नौकरियां, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, पुरानी पेंशन बहाल करना, शराब बंदी लागू करना और शराब के ठेकों को पुस्तकालय बनाने जैसे बड़े बड़े वादे कर डाले। किसानों को एमएसपी की गारंटी, महिला सुरक्षा पर सख्त कानून, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्ती, सब कुछ बोल दिया। मजदूरों के लिए न्यूनतम 750 रुपए रोजाना मजदूरी का भी ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर की ये यात्रा और वादे सुनकर लगता है कि वो 2027 के लिए पहले से ही वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने वादे पहले भी कई नेता कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर उतरते कम ही दिखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी समस्याएं तो सालों से चली आ रही है। चंद्रशेखर ने भर्ती परीक्षाओं से पेपर लीक का भी जिक्र किया और कहा कि युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की मौत का उदाहरण देकर महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी वादा किया। प्रशासन ने रूट समिति करके साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी नेता सड़क पर आकर बिना अनुमति मनमानी नहीं कर सकता। यात्रा में समर्थक जरूर थे, लेकिन पूरे मेरठ शहर में सामान्य जीवन चालू रहा। कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ। योगी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं देंगे। चंद्रशेखर की पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे यात्रा छोटी पड़ गई। ये घटना दिखाती है कि विपक्षी नेता कितने भी बड़े वादे करें, लेकिन योगी राज में सब कुछ कानून के दायरे में ही होगा। और ये वादे सुनकर कई युवा और किसान प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार चलाना सिर्फ वादे करना नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने से होता है। चंद्रशेखर की ये सभा और यात्रा 2027 के चुनावी माहौल को गरमाने का एक प्रयास लग रहा है। अब दूसरी खबर बरेली बवाल की, जहां मौलाना तौकीर रजा खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है।
बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोप बेहद गंभीर है, दंगे की साजिश रचने और लोगों को उकसाने के सबूत मजबूत है। 26 सितंबर को नमाज के बाद बरेली में जो हिंसा हुई उसमें आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले हुए थे। तौकीर रजा पर 10 से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस उन्हें पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि ये सुनियोजित दंगा था। बचाव पक्ष ने राजनीतिक साजिश का रोना रोया, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। तौकीर रजा फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है। बारादरी, कोतवाली, कैंट किला और प्रेमनगर थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। ये फैसला उन ताकतों के लिए सबक है जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं और फिर कोर्ट में जाकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। योगी सरकार के समय में ऐसे लोगों को अब आसानी से छूट नहीं मिल रही। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी मौलाना हो या बड़ा नेता। बरेली जैसे संवेदनशील इलाके में शांति बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। हाई कोर्ट का ये फैसला उसी दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। तौकीर रजा पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी अब ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रही है। तीसरी खबर रामभद्राचार्य से जुड़ी है, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा और बोल्ड दावा किया है। लखनऊ में श्री राम कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और जारी रहता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK भारत में शामिल हो गया होता। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए ये बात कही। रामभद्राचार्य ने बताया कि ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। अगर थोड़ा और समय मिलता तो POK वापस आ जाता। उन्होंने 2029 में फिर मोदी सरकार बनने का भरोसा भी जताया है। रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने और जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने की मांग रखी है। रामभद्राचार्य जैसे विद्वान और आध्यात्मिक गुरु का ये बयान पाकिस्तान को सीधा संदेश है, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह क्षत्रिय हैं और देश की रक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। रामभद्राचार्य की अद्भुत स्मृति और ज्ञान की राजनाथ सिंह ने भी तारीफ की और ये बयान उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं या भारत की सेना की ताकत पर सवाल उठाते हैं। भारतीय सेना सक्षम है और जरूरत पड़ी तो POK वापस लेने में देर नहीं लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में शुरू हुआ था, जो पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। रामभद्राचार्य का दावा देश के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया। बाग्यू गांव में खेदेश्वर महादेव मंदिर के पास सरकारी उसूल जमीन पर बनी खेड़े वाले बाबा चम्मन शाह बाबा दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। DM अंकित खंडेलवाल और SP KK विश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद यह एक्शन लिया गया। लेखपाल की रिपोर्ट में 24 वर्ग मीटर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थी। तहसीलदार कोर्ट का आदेश आने के बाद कार्रवाई हुई। भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके मंदिरों के पास अवैध निर्माण करते हैं। योगी सरकार की नीति पूरी तरह साफ है। अवैध कब्जा किसी भी धर्म का हो, बुलडोजर तो चलेगा। संभल जैसे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे कदम बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ मौलाना है जो बवाल काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पैमाइश में अवैध कब्जा साबित होने के बाद नोटिस दिया गया था। सभी कानून प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही एक्शन लिया गया था।
प्रशासन ने दिखा दिया कि कानून के रास्ते पर चलकर ही सब कुछ होगा। तो 4 के चक रिव्यू में आज के लिए बस इतना ही। इन चारों खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।